नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी कि सूट यानी कि बट्टा। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा है, एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस रुपीस 21,600 है, 21,600 है। एक निश्चित छूट देने के बाद आफ्टर गिविंग certain discount इसे रुपीस 19,872 में मिलता है। 19,872 में सोल्ड किया जाता है। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड कीजिए। ये और ये रहा ऑप्शंस। तो देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर अंकित मूल्य क्या होता है वो समझना पड़ेगा, यानी कि मार्केट प्राइस क्या होता है वो समझना पड़ेगा। अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ऐसा हो। देखो ये बाहर की बात, इसमें पहले नहीं देखा। बाहर की बात देखो, मतलब क्या, मान लो कोई व्यापारी है, मर्चेंट है, ट्रेडर है। व्यापारी है, मर्चेंट है, ट्रेडर, मर्चेंट है, व्यापारी। तो अब देखो ये जो व्यापारी है यानी कि मर्चेंट है, वो वस्तु को कुछ रुपया में वस्तु को खरीद के लाया, कुछ रुपया में परचेस करके लाया होगा। अब आगे क्या होता है? अब आगे वो देखो ये वस्तु के ऊपर देखो लेबल मारे। लेबर मतलब क्या, वस्तु के ऊपर एक दाम प्रिंट करेगा, रेट प्रिंट करेगा। मतलब क्या, कुछ मूल्य अंकित करेगा, कुछ प्राइस मार्क करेगा। तो उसको ही मार्क प्राइस बोलते हैं। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य बोलते हैं। मतलब जो हमें डिस्काउंट मिलता है यानी कि छूट मिलता है यानी बट्टा मिलता है, वो किस पर मिलता है? वो सीपी पर नहीं मिलता है, कॉस्ट प्राइस पर नहीं मिलता है, वो मिलता है मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर, यानी कि एमआरपी पर मिलता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर मिलता है। या फिर देखो बराबर है, इस पर मिलता है। तो ये समझना। देखो इसको हम वापस समझाते हैं। देखो मतलब सिस्टम कैसे चलता है, प्रणाली कैसे चलता है वो समझाते हैं फिलहाल। देखो कोई व्यापारी है तो वो कोई वस्तु खरीद के लाया, कुछ मतलब सामान खरीद के लाया, कुछ गुड्स परचेस करके लाया। अब वो सीधा डिस्काउंट नहीं देगा, डायरेक्ट वो छूट नहीं देगा, डायरेक्ट वो बट्टा देगा नहीं। क्या करेगा? पहले क्या करेगा? तो देखो जितने में वो खरीद के लाएगा उससे तो ज्यादा ही वो पैसा प्रिंट करेगा वस्तु के ऊपर। जितना रुपया में खरीद के लाएगा उससे ज्यादा ही रुपया वो प्रिंट करेगा मतलब लिखेगा। उसको ही क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य बोलते हैं, यानी कि मार्क प्राइस बोलते हैं। और बाद में वो डिस्काउंट किस पर देगा? तो छूट देगा वो मार्क प्राइस यानी लिखा होगा उस पर वो डिस्काउंट देगा। मतलब डिस्काउंट
एमपी पर मिलता है, मार्क पर मिलता है, सीपी पर नहीं मिलता है, सीपी पर नहीं मिलता है, कॉस्ट प्राइस पर नहीं मिलता है, कॉस्ट प्राइस पर नहीं मिलता है। तो ये पहले समझना था, वो हमने समझ लिया। अब अभी देखो यहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य इतना है, मतलब रेफ्रिजरेटर के ऊपर लिखा होगा इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा, लेकिन क्या हुआ है, उस पर हमें छूट मिला है, डिस्काउंट मिला है, छूट मिला है, डिस्काउंट हमें छूट दिया गया है, डिस्काउंट दिया है, कितने का, बट्टा दिया है, देखो देखो, छूट देने के बाद इसे बेचा गया, मतलब यहाँ पर डिस्काउंट हमें मालूम नहीं कितने का दिया है वो, तो उसका हमें परसेंट निकालना है, डिस्काउंट हमें परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट मिलने के बाद हमें रेफ्रिजरेटर कितना में मिला, तो हमें रेफ्रिजरेटर पड़ा है 19,872। वापस रेफ्रिजरेटर पर मूल्य लिखा था इतना और हमें दिया गया है इतना रुपया, बेचा गया हमें इतना रुपया में, मतलब हमें डिस्काउंट कितना मिला है वो निकालना पड़ेगा, बट्टे कितने का मिला है, छूट कितने का मिला है वो निकालना पड़ेगा। मतलब क्या, उसके लिए एमपी माइनस, देखो उसके लिए एमपी माइनस एसपी करना होता है। डिस्काउंट निकालने के लिए एमपी माइनस एसपी करना, यानी कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करना होता है, यानी हिंदी में अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करना होता है। तो यहाँ पर एमपी है 21,600, ये बराबर होगा डिस्काउंट, बराबर होगा डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट निकालना, छूट निकालना है, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, तो घटाना चालू करो। तो पहले 21 मतलब 21,000, आगे 19 मतलब 19,000, 21,000 में से 19,000 घटा तो हमारे पास बचेगा, देखो 20, 21, 2,000, 2,000। अब आगे हमें घटाना है 872, 2,000 में से, मतलब क्या, मतलब क्या, 2,000 हमने ब्रेक कर दिया, 1,000 प्लस 1,000। अब इस 1,000 में से आप 872 को माइनस करो तो हमारे पास बचेगा, वी हैव लेफ्ट 800 गया, यानी कि 200 बचा है, 200 में से 872 घटा है, मतलब क्या 100, देखो 128 बचेगा, 128 बचे, यानी कि हमारे पास टोटल 1000 प्लस 128 यानी 1,128 बचेगा, 1,128 बचेगा। लेकिन ये 600 तो ऑलरेडी हमारे पास है ही है, इसको तो हमने वैसा था वैसा रखा था, मतलब ये 600 भी अल्सो ऐड होगा, 600 अल्सो ऐड होगा। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर हम ये समझा रहे हैं कि हम इजी तरीके से मन में ही सब्ट्रैक्ट कैसे करें, घटाए कैसे, वो समझा रहे हैं। यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये 728 हो गया, 728 हो गया, 1000 में जोड़ा मतलब हमें मिला 1,728, 1728, मतलब क्या, हमें 1728 रुपया का डिस्काउंट मिला है, 1728 का डिस्काउंट मिला है, बट्टा मिला है। लेकिन पैसा में तो नहीं पूछा, यहाँ पर परसेंटेज में निकालने को बोला है, परसेंटेज में निकालने को बोला है। तो पहले बट्टे में कुछ लिखना होता है, नीचे में कुछ लिखना होता है, ओपन में कुछ लिखना होता है, तो क्या आएगा,
देखो नीचे में क्या आएगा, तो देखो ये 1728। देखो डिस्काउंट मतलब माइनस, डिस्काउंट मतलब माइनस, छूट मतलब माइनस, बट्टा मतलब माइनस। ये जो हमें छूट मिला है वो किस पर मिला है, किस पर मिला है, कितना रुपए में मिला है, तो ये हमें ये 21,600 पर मिला है, यानी कि मार्क प्राइस पर मिला है, अंकित मूल्य पर मिला है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, पाया बोलते हैं। मतलब जो डिस्काउंट का परसेंट निकालना होता है उसके लिए बेस क्या लगता है, तो उसके लिए बेस लगता है, मतलब नीचे में लिखना होता है अंकित मूल्य, मार्क प्राइस। क्योंकि बिकॉज हमें निकालना है आंसर परसेंटेज में, प्रतिशत, इसलिए इनटू 100% करना पड़ता है, 100% से गुणा करना पड़ता है। तो आगे बराबर क्या आएगा, तो देखो दूसरी बात देखो सूट मतलब, देखो सूट मतलब माइनस, मतलब इसमें से आप इसको घटाओगे तो वापस हमें क्या मिलेगा, अगेन हमें ये एसपी मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। देखो इसमें जब आप घटाओगे इसको, मतलब एक्शन करोगे तो ये आपको वापस मिला जाएगा, इसे समझना होता है। इसको सोल्व कर हमारा आंसर निकल गया। मतलब जब पहले देखो यहाँ पर दो शून्य, अब ये 216 अंठे 1728 होता है, 216 अंठे 1728। हमने कैसे पता किया, तो हमने ऐसे पता किया, मतलब हमने केवल देखो पहली बात, देखो यहाँ पर सभी ऑप्शन, सभी आंसर पूर्णांक में ही, इंटीजर में ही, मतलब डेसिमल में नहीं, मतलब ये पूर्णांक में आंसर कब आएगा, जब ये पूरा कटेगा तब, कंप्लीटली डिवाइड होगा तब, पूर्णतः विभाज्य होगा तब, मतलब ये पूरा भाग लगेगा। ये हमें यहाँ से पता चल गया था। अब 8/12 में गया भाग, तो हमें कैसे मालूम किया, देखो पहली बात, देखो केवल हमने यूनिट डिजिट को ही देखा, इकाई के अंक को देखा। यहाँ पर इसमें यूनिट डिजिट 8 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 है, मतलब कि हमें 6 से 8 पर जाना है, केवल इकाई के अंक को ही देखो आप, 6 से हमें 8 पर जाना है, तो 6 का पहाड़ा बोलो, 6 का टेबल बोलो, स्पीड करो, 6 का टेबल आप लो बोलो, तो 6 एकम 6, 8 आना चाहिए, 6 दूनी 12, एंडिंग डिजिट को देखना, 6 दूनी 12, 2 नहीं, मैच नहीं कर रहा है, 7 या 18, यस मैच कर रहा है, 6 या 18 मैच कर रहा है, लेकिन 216 या 1728 होगा ना, ये कम पड़ जाएगा, इसलिए आगे जाना पड़ेगा, आगे बढ़ो, आगे 6 चौक 24, 4 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 6 पंजे 30, 0 आ रहा है, नहीं, 6 36, 6, 8 नहीं आ रहा है, 6 42, 2 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 6 48 किया है, मैच कर रहा है, 6 अंठे 48, मतलब क्या 216 अंठे ये हो सकता है, 216 अंठे ये हो सकता है। तो इसको चेक भी करना होता है, वेरीफाई भी करना होता है, तो वो हम चेक करते हैं। 216 अंठे, देखो 8 से 48, 4 ऊपर 8 नीचे, 8 एकम 8, 4 12, 1 ऊपर 2 नीचे, 8 2 16 17 1728 8, मतलब क्या हमें मिला ये 8%, मतलब हमें डिस्काउंट कितना मिला, हमें डिस्काउंट यानी छूट यानी बट्टा मिला है 8%, 8%, यानी कि विकल्प ए हमारा सही विकल्प ए। क्या इसको हम डिटेल में समझ सकते हैं, और भी नॉलेज के लिए समझ सकते हैं, इसको आप नॉलेज में समझ सकते हैं, या समझ, देखो नॉलेज के लिए सिर्फ
आगे बराबर इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 8/100। परसेंटेज मतलब बट्टा में 100 डिवाइड में 100, यानी कि हमें 100 पर 8 सूट मिला। देखो इधर देखो, नीचे में क्या है, मार्क पाइस एमपी होता है, देखो एमपी है, और ये क्या है, डिस्काउंट है। देखो नीचे में एमपी है, ऊपर में डिस्काउंट है, मतलब 100 पर हमें 8 डिस्काउंट मिला है। 100 रुपया पर हमें 8 रुपया का डिस्काउंट मिला। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, बेचा कितना में होगा, सेल कितना रुपया में सेल किया होगा, 100 माइनस 8, यानी कि देखो देखो 92 रुपये में बेचा होगा, वस्तु को 92 रुपये में बेचा होगा। मतलब क्या, परसेंट में आंसर निकालना, मतलब क्या, 100 को बेस मान के चलना, 100 को बेस मान के नीचे में 100 ला के देखना, उसको ही परसेंटेज में कन्वर्ट करना बोलते हैं। अगला देखिए, एक व्यक्ति ने, ए मैन ने, ए पर्सन ने रुपीस 1285 की निवल सूट मिलने, और यानी कि एकल सूट मिलने, और यानी कि नेट डिस्काउंट मिलने, नेट डिस्काउंट रिसीव होने पर, यानी कि इतना डिस्काउंट का ऑफर मिलने पर साड़ी को रुपीस 777 में खरीदा, परचेस। आगे, साड़ी की दुकान पर बाय शॉप ऑफ साड़ी दी जाने वाली, यानी कि गिवन की जाने वाली सूट का प्रतिशत कितना है, डिस्काउंट का परसेंटेज कितना है, व्हाट विल बी, क्या होगा। और ये रहा ऑप्शन, मिश्रित विनिमय दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया, तो हमें आंसर मिश्रित विनिमय लाना पड़ेगा। और देखो यहाँ पर देखो साड़ी इतना में खरीदा है। पहले देखो यहाँ पर हम ये दोनों का रेशो लेंगे, अनुपात लेंगे, कैलकुलेशन इजी पड़े चलो, इसलिए देखो हम ये दोनों का रेशो लेंगे, अनुपात लेंगे। देखो रेशो हम ले सकते हैं, क्योंकि जो परसेंटेज होता है वो एक तरह से रेशो ही होता है, अनुपात ही होता है, इसलिए देखो यहाँ पर ही है, ये 1285 आगे है, ये डबल शेयर, दोनों का हमें लेना है रेशो, अनुपात। देखो वापस लिखो, 1285 डबल शेयर, 1285 क्या है, ये क्या है, ये चीज है, मैं देखो एक दिन रुपीस के निवल सूट पर मिलने साड़ी, ये छूट है, डिस्काउंट है। देखो ये डिस्काउंट छूट है। डबल सेवन क्या है, साड़ी खरीदी, मिलने पर साड़ी खरीदी। देखो देखो यहाँ पर देखो, दो तरीके से आप समझ सकते हो, यहाँ पर आप दो तरीके से देखो, एक व्यक्ति ने इतनी छूट मिलने पर साड़ी इतने में खरीदी, साड़ी इतने में खरीदी, साड़ी इतने में खरीदी, साड़ी इतने में खरीदी। खरीदी किसने, व्यक्ति ने। खरीदी किसने, व्यक्ति ने। खरीदी किसने, व्यक्ति ने। मतलब बेची किसने, इतना रुपया में, इतना रुपया में बेची किसने, बेची किसने, बेची किसने, बेची किसने, सेल किसने की, तो सेल की दुकान वाले ने, शॉपकीपर ने, शॉपकीपर ने। मतलब हमें शॉपकीपर के हिसाब से चलना है, अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर चलना है। मतलब ये दुकानदार के हिसाब से ये क्या हो गया, ये एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य।
मतलब दुकानदार ने यानी शॉपकीपर ने 1285 का डिस्काउंट दिया है, छूट दिया है, बट्टा दिया है और व्यक्ति को यानी ग्राहक को साड़ी को बेचा है 777 में बेचा। किसने? दुकानदार ने, शॉपकीपर। ये समझना। आगे पूछा है कि सूट का प्राइस कितना है, डिस्काउंट का परसेंटेज ना होगा। डिस्काउंट परसेंटेज मतलब पहले ये रेशियो ये निकालना पड़ेगा, नहीं तो इसका कोई मतलब रहेगा नहीं, मतलब रहेगा, मीनिंग रहेगा नहीं। मतलब इसको छोटा करो, देखो ये कटता है, देखो कटता, देखो ये 1285 छंके डबल 710 होता है। 1285 छंके डबल 710 करके देखो, 6 गुना ये 6 टाइम्स देखो, करके देखो, चेक करो देखो। तो फिर देखो एक मतलब 1000 कितनी बार? 6 बार। मतलब क्या? मतलब देखो डिटेल में हम समझना चाहे तो देखो, यदि हम डिटेल में समझना चाहे देखो बहुत कुछ समझ सकते हो, बहुत ज्यादा समझ सकते। देखो 6 बार में ही जाएगा, इससे हमें मालूम कैसे हुआ? देखो हमने केवल यूनिट डिजिट को ही देखो, ये हम ऐसा जानकारी के लिए बता रहे, नॉलेज के लिए बता रहे हैं। कैलकुलेशन आपका बढ़े, स्पीड बढ़े, इसलिए 5 से हमें जाना है 0 पर, मतलब 5 का पहाड़ा बोलना पड़ेगा, 5 का टेबल लेना पड़ेगा, है ना। 5 एकम 5, 0 नहीं आ रहा, 5 दूनी 10, मैच कर रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन दोगुना ये होगा नहीं, आगे 3 5 या 15, 5 आएगा, 0 नहीं, 5 चौके 20, 0 आ जाएगा, मैच कर रहा है। लेकिन 4 गुना ये होगा नहीं, आगे 5 बार बोलो, 5 पे 25, 5 आएगा, 0 नहीं आएगा, 5 छके 30, 0 आएगा। यानी कि हमें लगा कि 6 गुना ये हो सकता है, इसको चेक करना पड़ता, हम चेक कर रहे थे। एक मतलब 1000 का 6 गुना, आगे 2 मतलब 200 मतलब क्या? देखो ये 1 है, 3 अंक बचा, मतलब 3 शून्य लिखा, ये 2 है, अंक 2 बचा, 2 शून्य लिखा, मतलब इसका 200 का 6 गुना। आगे 8 यानी कि 80 देखो 8 एक अंक बचा, मतलब उसके बाद शून्य लिख दिया, कितना? 6 गुना, और लास्ट में 5, इसमें तो कुछ शून्य लगेगा नहीं, आगे कुछ अंक है ही नहीं, और ये 6 गुना, इसको जोड़ा यानी क्या? जो निकला वही क्या होगा? ये आना चाहिए, 777 आना चाहिए, तो सही होगा। अब करिए, बहुत सरल है, इजी है, मन में ऐसे कैलकुलेट करना होता है। ये तो 1000 गुना 6 ये हो गया 6000, 6000, 6 दूनी 1200, 8 से 48 480, 5 छंके 30, जोड़ो कितना आएगा? तो 6 1 7 7000 देखो 7000 देखो आ गया 7000 एंट्री मार लिया 7000 एंट्री मार लिया आगे देखो 4 और 2 600 680 30 680 30 710 देखो 710 आ गया। तो ऐसे मन में ही करना होता है, लिखना नहीं होता है। मतलब इधर कुछ नहीं बचा, मतलब एक बचा, 1 बचा, मतलब एक्चुअल में 1285 को हमने 1285 गुणा 1 से लिखा है, जिन्हें 1285 का मतलब 1 बचा होगा। मतलब हमें क्या मिला? वी गेट 1:6। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि यदि डिस्काउंट 1 है तो एसपी 6, डिस्काउंट 1 है तो एसपी 6, यानी कि सूट 1 रुपया का है तो विक्रय मूल्य 6 रुपया का। नाउ हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सूट का परसेंट। तो पहले सूट कितना मिला है वो तो निकालो। देखो सूट हमें मिला है रुपया में 1 रुपया, 1 का हमें सूट मिला है, 1 रुपया का हमें डिस्काउंट मिला है। कितना रुपया? कितना रुपया मतलब नीचे में क्या आएगा? तो हमने अल बोल दिया, नीचे में आता है बेस आएगा मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस अंकित मूल्य। तो वो यहाँ
यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर निकालना पड़ेगा, निकालना पड़े। कैसे निकलेगा? तो देखो यहाँ पर यहाँ पर ये देखो, इसको वापस करने पड़े। एक व्यक्ति ने इतने निवल सूट पर मिलने पर साड़ी इतना में खरीदा, साड़ी दुकानदार डिजाइन सूट का कितना है। देखो 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 देखो। यहाँ पर अब रिवर्स समझना पड़ेगा, उल्टा समझना पड़ेगा, रिवर्स समझना पड़ेगा, उल्टा समझना पड़ेगा। देखो एक का डिस्काउंट मिला तब एसपी 6 हो रहा है, एक वन यूनिट का डिस्काउंट मिला तब विक्रय मूल्य 6 हो रहा है। देखो मतलब क्या, मार्केट प्राइस कितना होगा? तो अंकित मूल्य होगा 6 प्लस 1 यानी कि 7 होगा, श्रवण 6 प्लस 1 यानी कि 7 होगा। एसपी में डिस्काउंट को जोड़ना है, 6 प्लस 1 यानी 7 होगा, यानी 7 रुपए पर हमें 1 का डिस्काउंट मिला। देखो वापस देखो, 7 रुपए पर हमें 1 का डिस्काउंट मिला, 7 पर हमें 1 का डिस्काउंट मिला, 7 में से 1 घटा वापस हमें 6 मिल जाएगा, 6 में से 1 घटा हमें वापस 6 मिल जाएगा। आगे इनटू 100% कर देना, इक्वल पर इसको हल करना है, तो 100 में 7 से भाग देना है। तो देखो 14 छंटे 98 और ये 7%, इतना परसेंट मिले 100/7 मिश्रित भिन्न में, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है 14 से 2/7%। देखो 14 से 2/7 होता है, 14:2/7 होता है। कैसे? देखो 14 सत्ते 98 होगा, 90 होगा, 2 जोड़ा का हमें 100 मिलेगा, बट्टा में 7 बट्टा में 7, परसेंट का परसेंट, यानी कि डिस्काउंट का परसेंट इतना है 14:2/7, 14:2/7, यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार, वन शॉपकीपर अंकित मूल्य पर ऑन मार्क प्राइस 45% की छूट देता है, 45% का डिस्काउंट देता है, छूट देता है, बट्टा देता है, और इस प्रकार इस तरह से वह क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल को सेल करता है। ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए उसने कितने परसेंट, हाउ मेनी परसेंटेज अधिक मूल्य अंकित किया था, एक्स्ट्रा वैल्यू मार्क किया था, एक्स्ट्रा वैल्यू मार्क किया था, एक्स्ट्रा वैल्यू प्रिंट किया था, छापा। और ये रहा ऑप्शंस। देखिए यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर देखो ये परसेंटेज को हमें हल करना पड़ेगा, मतलब इसको हमें भिन्न में बदलना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 45% यानी कि 45/100, 45% मतलब 45/100, परसेंट मतलब बट्टा में 100, 45 मतलब अब 9 पंचे 45, 100 मतलब 20 से 50, 5 5 के हमें मिला 9/20। और वापस करो, एक दुकान अंकित मूल्य पर कितना की छूट देता है, 45% छूट मिला, मतलब 9/20 छूट मिला, छूट मतलब माइनस, डिस्काउंट मतलब माइनस, 9/20 का हमें छूट मिला है, 9/20 का हमें डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मतलब माइनस। इसका मतलब क्या है, मतलब ऊपर में तो क्या है, ये डिस्काउंट है 9, ये क्या है डिस्काउंट, तो नीचे में 20 है, ये क्या है, तो हमें डिस्काउंट किस पर मिलता है, तो हमें छूट मिलता है, बट्टा मिलता है मार्केट प्राइस पर, अंकित मूल्य पर, मतलब ये जो 20 है ये क्या है, मार्केट प्राइस, एमपी अंकित मूल्य है।
अंकित मूल्य, छापा मूल्य जो प्रिंट हुआ होता है वैल्यू, वो जो लिखा होता है वो वस्तु के ऊपर, यानी तो मतलब क्या लेबल मारा होता है वो। 20 पर हमें 9 का शुल्क मिला है, 20 पर हमें 9 का शुल्क मिला, ऐसा दिया है पहले, और इस पर वह क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है, क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है, क्रय मूल्य पर वस्तु बेचता है। मतलब क्या देखो, 20 पर हमें 9 का डिस्काउंट मिला है, मतलब बेचा कितने में, मतलब एसपी कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य होगा एसपी बराबर 20 माइनस 9 यानी 11 यूनिट होगा, 11 यूनिट, 11 इकाई होगा। देखो ये रियल नहीं, ये यूनिट में है, एक्चुअल में हमें पता नहीं है, ये यूनिट में है, इकाई में है। तो एसपी है 11 यूनिट, 11 अब आगे क्या बोला है, तो आगे देखो बोला है कि वह क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है, क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है, कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल को सेल करता है। मतलब ये जो दुकानदार है यानी शॉपकीपर है, ये वस्तु को कितना रुपए में खरीद के लाया होगा, ये वस्तु को खरीद के लाया होगा ये 11 रुपया में ही, 11 रुपया में ही, 11 रुपया में, 11 रुपया में खरीद के लाया होगा। ये जो दुकानदार है ये वस्तु को 11 रुपए में खरीद के लाए, परचेस करके लाए। ये हमें मतलब दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस क्या है, तो क्रय मूल्य है 11 रुपया। यह हमें कैसे पता किया, तो यहाँ से बताइए, देखो साफ साफ यहाँ पर बोला है क्रय मूल्य पर बेचा, मतलब दुकानदार जितना रुपया में खरीद गया उतना रुपया में बेचा है। दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार ने ये किया है कि जितना रुपये में खरीद के लाया उतना में बेचा, मतलब 11 में खरीद के लाया 11 में बेचा है, 11 में परचेस किया 11 में सेल किया, 11 में परचेस किया है 11 में सेल किया है, शॉर्ट किया, ऐसे समझना। यानी कि यहाँ पर लाभ भी नहीं होगा और हानि भी नहीं, ये नॉलेज की बात है, लेकिन ऐसा यहाँ पर हमें कुछ निकालना नहीं। मतलब क्या, मतलब देखो मतलब ये एसपी किसके लिए है, ये ग्राहक को बेचे, मतलब ये ग्राहक के लिए एसपी है, ये सीपी मतलब दुकानदार के लिए, दुकानदार कहीं से खरीद के लाया होगा, शॉपकीपर कहीं से परचेस कर लाया तो उसके लिए सीपी लगेगा, और ये एसपी ग्राहक के लिए लगेगा। ऐसा समझना होता है, ऐसे अंडरस्टैंड करना होता है। इन शॉर्ट एसपी बराबर यहाँ सीपी है 11, यहाँ से हमें निकालना। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि उसने मतलब दुकानदार ने कितने पर अधिक मूल्य अंकित किया था, कितना पर अधिक मूल्य अंकित किया। अब मेन बात, जो वैल्यू मार्क होता है, यानी कि मूल्य अंकित होता है वो किस पर होता है, वहां पर शब्दों को सुनो, वर्ड्स को सुनो। देखो जो वैल्यू मार्क होता है यानी कि मूल्य अंकित होता है वो किस पर होता है, तो वो होता है, देखो सीपी कॉस्ट प्राइस पर और सीपी क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर। मतलब क्या, दुकानदार वस्तु को 11 में खरीद के लाया, ये 11 में खरीद के लाया, ये 11 में खरीद के लाया वस्तु को। अब वो कस्टमर को आगे बेचेगा, ग्राहक को सेल करेगा, कस्टमर को बेचेगा, ग्राहक को सेल करेगा, लेकिन वो सीधा सेल नहीं करता है, सीधा सेल नहीं करता है, डायरेक्ट बेचता नहीं। वो क्या करता है, डिस्काउंट भी देना चाहता है, छूट भी देना चाहता है। मतलब क्या करता है, वो वस्तु के ऊपर एक लेबल मारता है, एक मूल्य प्रिंट करता है, वैल्यू प्रिंट करता है। मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, एमपी बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। तो वो कितना है, देखो ये हमने निकाला है 20
20 अब देखो 20 है 20, 20 है 20, 20 है 20, 20 है 20 है। मतलब क्या, वापस सुनो, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ऐसा हुआ है 11 में खरीद के लाया कौन, दुकानदार, उसने छापा कितना, लेबर कितने का मारा, मतलब मार्क प्राइस कितना लिखा, मतलब देखो मतलब क्या, मतलब देखो 11 में खरीद के लाया, उसने लेबल 20 का लगाया, मतलब क्या, मार्क प्राइस कितना हो गया 20 का 20 का। और वापस में ग्राहक को यानी कस्टमर को कितने में बेचा, ग्राहक को कस्टमर को बेचा, देखो ये 11 में ही बेचा, 11 20 11 हो रहा है, सीधा नहीं बेचा है, छापा फिर बेचा है, बेचने पड़ेगी, लेकिन ये साफ मतलब ऐसा प्रोसेस किया है, जानबूझ के ऐसा किया है, जानबूझ के ऐसा प्रोसेस किया है। मतलब क्या है, चैप्टर है डिस्काउंट करेगा, मतलब इस डिस्काउंट ये एमपी पर होता है, एमपी पर होता है, मतलब बीच में एमपी आता है, मार्क प्राइस आता है, तो ऐसा सिस्टम होता है। तो यहाँ पर एमपी हमने निकाला, मार्क प्राइस निकाला, सब कुछ हमें यहाँ पर मालूम। अब हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पर बोला है कि कितने % अधिक मूल्य पर अंकित किया, कितने पर अधिक मूल्य पर अंकित किया। तो इसको स्टैंडर्ड वर्ड में क्या बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड वर्ड्स में बोलते हैं मार्क अप बोलते हैं, मार्क अप बोलते हैं, मार्क अप बोलते हैं। मतलब क्या, हमें क्या निकालना है कि दुकानदार ने कितना मार्कअप किया है, शॉपकीपर ने कितना मार्कअप किया है वो निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है, परसेंट में निकालना है, यानी कि हमें मार्कअप परसेंटेज निकालना है, मार्कअप परसेंटेज निकालना है, हमें मार्कअप परसेंटेज निकालना है। मतलब क्या, कितना अधिक मूल्य अंकित किया है वो परसेंट में निकालना है, एक ही बात है। इस लाइन को एक ही वर्ड में मार्कअप ऐसे बोलते हैं, मार्कअप ऐसे कॉल करते हैं। इसका हमें परसेंट निकालना, प्रतिशत निकालना, कैसे निकलेगा। तो पहले यहाँ पर मार्कअप कितने रुपए का हुआ है वो लिखना पड़ेगा। तो मार्कअप हुआ है यहाँ पर कितना ज्यादा लिखा है, कितना ज्यादा छापा है, तो 11 में खरीद लाया था और छापा है 20, पेड़ कितने का किया, 20 का किया, मार्कअप लगाया 20 का, कितना ज्यादा छापा है, तो घटाओ 20 माइनस 11, यानी कि यहाँ पर 9 रुपये का उसने मार्कअप किया, 9 रुपये ज्यादा छाप दिया है, 9 का ज्यादा छाप दिया है, 9 एक्स्ट्रा प्रिंट कर दे, तो ये 9 क्या गया, मार्कअप हो गया। मार्क हिंदी में क्या बोलते हैं वो हमें मालूम, इंग्लिश में मार्कअप बोलते हैं, 9 का मार्कअप किया। अब परसेंट निकले, इसके नीचे में कुछ लगता है, मतलब नीचे में जो लगता है उसको बेस बोलते हैं, पाया बोलते हैं, आधार बोलते हैं। यहाँ पर नीचे में क्या आएगा, मतलब बेस क्या आएगा, मतलब ये जो मार्कअप मतलब प्लस, मार्कअप मतलब प्लस, ज्यादा मतलब प्लस, मोर मतलब प्लस, मार्कअप मतलब प्लस, ज्यादा मतलब प्लस। 9 का मार्कअप किस पर हुआ है, तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, मार्कअप हुआ है 11 पर। मतलब नीचे में सीपी आता है, कॉस्ट प्राइस आता है, नीचे में सीपी आता है, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आता है। 11 पर 9 का मार्कअप किया गया है, 11 पर 9 का मतलब 11 पर 9 बढ़ाकर लिखा गया है, 11 पर 9 बढ़ाकर लिखा गया, मतलब बेचा कितने, मतलब देखो मतलब क्या, ऐसा करने में क्या मिलेगा, तो ऐसा करने में हमें एमपी मिलेगा, मार्क प्राइस मिलेगा, अंकित मूल्य मिलेगा। ये सीपी इस पर मार्कअप 9 का है, मतलब इस जोड़ने पर ऐड करना हमें क्या मिलेगा, वापस ये एमपी मिलेगा, मार्क प्राइस मिलेगा, अंकित मूल्य जो 20 आएगा। देखो 11 प्लस 9 वापस 20, इन शॉर्ट नीचे में 11 लिखना, यहाँ पर एमपी 20 मत लिखना, नहीं तो गलत आएगा, रॉन्ग आएगा। मतलब क्या, दो चीज होगा, डिस्काउंट है तो नीचे में एमपी आता है, और मार्कअप आएगा तो नीचे में सीपी आएगा, क्रय मूल्य आएगा, ये दोनों अलग चीजें। क्योंकि भी कॉस्ट आंसर हमें परसेंटेज में, इसलिए इनटू 100% सोल्व किया, जो आया वो ही हमारा आंसर है। मतलब वो क्या हो गया, मार्कअप परसेंटेज होगा, यानी कि कितने पर अधिक मूल्य अंकित किया था वो निकल जाए,
इसको हल करना, ये सॉल्व करना ये। तो यहाँ पर डायरेक्ट कुछ तो कट नहीं रहा है, यानी देखो भाग ही देना पड़ेगा, सिंपल। 100 गुणा 900 होता है, 900 होता है, 900 होता है। इसमें भाग देना है 11 से, 11 से, 11 से। देखो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि देखो पूरा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन को देखते हमें आंसर पता चल जाएगा, ऑप्शन को देखते हमें आंसर पता चल, भाग देना चालू करो। तो पहले देखो 11 अंठे 88 जाए, 11 अंठे 88 जाएगा, मतलब आंसर जो कुछ भी आएगा वो 8 से शुरू होगा, 8 से स्टार्ट होगा। यानी कि 9 ये तो है ही नहीं, 7 ये भी नहीं है। मेन बात देखो यहाँ पर हमें अल्सो दिखाई दे रहा है कि आंसर इंटीजर में तो नहीं आएगा, 8 से भले हो स्टार्ट, लेकिन इंटीजर में तो नहीं, पूरे पूरा भाग लगेगा नहीं, यानी आंसर डेसिमल में ही आएगा, दशमलव में ही आएगा। तो इंटीजर वाला भी कट गया। बच्चा कौन? ये अकेला बच्चा, देखो इधर ये अकेला बच्चा, यही आंसर होगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या 900/11 होता है 81.81 और परसेंट का परसेंट, यानी कि मार्कअप परसेंट कितना है, इतना ये। तो ऐसे समझना है। एक दुकानदार, वन शॉपकीपर वस्तु का मूल्य, आर्टिकल का प्राइस 45.45% बढ़ाकर अंकित करता है, यानी कि इनक्रीज करके मार्क करता है, और इसके बाद ध्यान छूट प्रदान करता है, यानी कि डिस्काउंट का ऑफर करता है, डिस्काउंट का ऑफर करता है। आगे छूट के बाद आफ्टर डिस्काउंट, यदि अंतिम विक्रय मूल्य पर, यानी फाइनल सेलिंग प्राइस, ऑन फाइनल सेलिंग प्राइस बेचने पर, सोल्ड करने पर उसे न तो लाभ न और न ही हानि, न तो लाभ और न ही हानि, यानी कि नाइदर प्रॉफिट नर लॉस, नाइदर प्रॉफिट नर लॉस, मतलब नॉट लॉस नॉट प्रॉफिट हो रहा। तो ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए दुकानदार शॉपकीपर कितने परसेंट, हाउ मेनी परसेंट की छूट प्रदान करता है, कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है, छूट देता है, बट्टा देता है, वो निकालने को बोला है। तो पहले देखो यहाँ पर ये परसेंटेज को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, मतलब इसको हमें भिन्न में बदलना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये जो पर्सन है ये टिपिकल विशिष्ट है, खास, इसको स्पेशल याद करके रखना होता है, रिमेंबर करके रखना। कैसे याद करना? तो ऐसे याद करके रखना है। तो याद करके रखना है 1/11 होता है 9.09, बात खत्म। ये आपको रिमेंबर करके रखना है, ये परसेंटेज वाला चैप्टर में आता है, ये याद करके रखना होता है। 1/11 होता है 9.09%। अब हमें जानना है, हमें रिडायरेक्ट होना है 45.45%। तो हमें क्या करना, देखो यहाँ पर हमें 5 गुना करना पड़ेगा, इधर 5 टाइम्स करना पड़ेगा। देखो 9.09 का 5 गुना 5 टाइम्स, गुणा 5 करना, हमें ये 45 मिलता है, 45 मिलता है। इधर 5 गुना क्या, इधर भी 5 गुना करना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब कहना ये कि देखो ये 45.45 पर इक्वल बराबर होता है 5/11, बस ऐसा करना। 45 होता है 5/11, 5/11। अब वापस क्वेश्चन को पढ़ो, मतलब ये परसेंटेज क्या इंडिकेट करे, क्या दर्शा रहा है वो देखो। तो यहाँ पर बोला है कि दुकानदार वस्तु
वस्तु का मूल्य इतना परसेंट बढ़ाकर अंकित करता है, बढ़ाकर अंकित करता है, बढ़ाकर अंकित करता है, इंक्रीज करके मार्क करता है, इंक्रीज करके मार्क करता है, इंक्रीज करके मार्क करता है, बढ़ाकर अंकित करता है, इंक्रीज करके मार्क करता है। ये बढ़ाकर मतलब ये 5 क्या है, ये मार्कअप, 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 मार्कअप इतना बढ़ाया है, 5 रुपया बढ़ाया है। मार्कअप क्या है, 5 का मार्कअप किया, 5 रुपया बढ़ाया है, 5 ज्यादा लिखा। तो नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, ये 11 सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, नीचे वाला ये 11 कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। मतलब जो मूल्य बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, वो किस पर किया जाता है, तो वो बढ़ाया जाता है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। मार्कअप, मार्कअप मतलब प्लस, बढ़ाना मतलब प्लस, मार्कअप मतलब प्लस, बढ़ाना मतलब प्लस। मतलब यहां पर देखो हुआ क्या है, तो ये दुकानदार वस्तु को देखो ये 11 में खरीद के लाए, सीपी मतलब खरीदना, 11 में खरीद के लाए। अब ये क्या हुआ, अब आगे उसने 11 पर 5 का मार्कअप किया है, मतलब 5 ज्यादा दाम रखा है, मतलब 5 रुपए अतिरिक्त बढ़ाया है, 5 रुपए ज्यादा किया है। मतलब क्या उसने मतलब उसने अंकित मूल्य कितना रखा होगा, मार्क प्राइस कितना वो रखा होगा। देखो मतलब एमपी यहां पर होगा, एमपी यहां पर होगा 11 प्लस 5 यानी कि 16 होगा, 16 वापस दुकानदार 11 में वस्तु खरीद के लाया, अब वो डिस्काउंट देना चाह रहा है, लेकिन वो मतलब देखो डिस्काउंट देना चाह रहा है, लेकिन वो डिस्काउंट देखो मतलब डिस्काउंट जो होता है, लेकिन बट्टा जो होता है, छूट जो होता है, वो सीपी पर नहीं देता है, वो दिया जाता है एमपी पर यानी कि मार्क प्राइस पर, यानी कि अंकित मूल्य पर। मतलब पहले हमें अंकित मूल्य रखना होता है, मार्क प्राइस लिखना होता है, किसके ऊपर, देखो मतलब क्या, वस्तु के ऊपर लेबल मारना होता है, लिखना होता है, कुछ वैल्यू लिखना होता है, उसको ही मार्क प्राइस बोलते हैं। मतलब 11 में खरीद के लाया, 5 बढ़ाया और छापा कितना, लेबल कितने का मारा, लेबल मारा उसने 16 का, मतलब इसको ही बोलते हैं मार्क प्राइस। अंकित में 16 लिखा, 16 लिखा, 16 लिखा, 16 राइट किया। अब अभी क्या हुआ, तो अब आगे देखो बोला है कि इसके बाद आफ्टर देन आफ्टर छूट प्रदान करता है, मतलब डिस्काउंट किस पर मिलेगा, तो अब डिस्काउंट मिलेगा ये एमपी पर, अंकित मूल्य मतलब 16 पर हमें डिस्काउंट मिलेगा। डायरेक्ट सीधा डिस्काउंट नहीं मिलता है, डिस्काउंट मिलता है एमपी पर, 16 पर मिलेगा। तो डिस्काउंट आगे क्या होगा, आगे लाइन पर आगे एक क्वेश्चन देखो, इसके बाद छूट के बाद यदि अंतिम विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे न तो लाभ नहीं हानि होता है। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब देखो, मतलब देखो 11 एमपी 16, एमपी 16, एमपी 16, एमपी 16, एमपी 16, मतलब क्या, मतलब देखो यहां पर देखो, वापस करो, देखो यहां पर देखो, ये दुकानदार है यानी कि शॉपकीपर है, उसको ना तो लाभ ना ही हानि हुआ है, प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, लॉस भी नहीं हुआ है, प्रॉफिट भी नहीं हुआ है, लॉस भी नहीं हुआ। अब ऐसा कब होता है, तो जब जितना सीपी होता है उतना ही एसपी होता है, तब ऐसा होता है। जितना सीपी होता है उतना ही एसपी होता है, ऐसा होता है। मतलब जितना में हमने वस्तु खरीदा उतना में ही बेच दिया, तो हमें लाभ भी नहीं होता है, हानि भी नहीं होता। वापस यदि दुकानदार 11 में खरीद के लाया और 11 में ही बेच दिया, तो उससे न तो लाभ होगा न हानि, नॉट लॉस नॉट प्रॉफिट होगा। मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली हमें सीपी और एसपी दोनों ही देगा, कितना दिया, 11 दिया, 11 सेम ही आएगा, इक्वल ही आएगा, ये यहाँ पर दिया। आगे तो फाइंड करना है कि कितना परसेंट छूट मिला है, दुकानदार ने कितना परसेंट छूट दिया डिस्काउंट, वो निकालना है। छूट कितने का मिला है,
यहाँ पर देखो बेचा गया है, देखो सेम है, सीपी और एसपी सेम है, मतलब बेचा गया है 11 में। देखो बेचा गया है 11 में, बेचा गया है 11 में। और देखो मतलब सूट किस पर मिलता है, एमपी पर। सूट कितने का मिला है वो जानना है, तो उसके लिए करना होता है एमपी माइनस एसपी। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना होता है। यहाँ पर एमपी कितना है, 16 माइनस 11। देखो 16 माइनस 11 हमें मिलेगा 16 माइनस 11 5 मिले, 5 मिलेगा, 5 मिलेगा, मतलब हमें 5 का डिस्काउंट मिला है, 5 का हमें राहत मिला है। जो डिस्काउंट मतलब माइनस, मतलब माइनस 5 का हमें डिस्काउंट मिला है। लेकिन इसका हमें परसेंट निकालना है, तो बट्टे में क्या लगता है, तो बट्टे में लगे एमपी यानी 16। डिस्काउंट का जो परसेंट निकलता है उसके लिए बेस यानी कि आधा लगता है एमपी, यानी कि 16 पर हमें 5 का डिस्काउंट मिला है, तो 16 माइनस 5, डिस्काउंट मतलब माइनस 16 माइनस 5 क्या होता है, वापस 11 मिलेगा, यानी एसपी मिल जाएगा। वापस एक्शन पर हमें 11 मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो ये समझना होता है। और इनटू 100% तो करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। हल क्या जो निकला वही हमारा उत्तर है, यानी कि वो डिस्काउंट का परसेंटेज होगा, सूट का प्रतिशत होगा। धंधे को यहाँ पर देखो हम डायरेक्ट की बात करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करें। देखो 100 पंचे 500 बट्टा 16, 500 में 16 से भाग देना, सेकंड से डिवाइड। देन देखो 16 दूनी, देखो 16 की 48, 16 दिन बाद 16 की 48 होता है, 2 बेस 16 एकम 16, यानी कि आंसर जो कुछ भी आएगा वो 31 दशमलव समथिंग करके आएगा, 31 पॉइंट समथिंग आएगा, 31 पॉइंट समथिंग आएगा। आगे पूरा जाने की जरूरत क्यों थे, तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, उपलब्ध है, इसलिए मतलब क्या ऑप्शन को हमें देखना, विकल्प को देखना, विकल्प देखना, विकल्प देखना है। 31 दशमलव समथिंग 27 ये नहीं, 54 ये भी, 37 ये भी नहीं, बचा कौन, ये यही आंसर आएगा। या ये दुकानदार ने हमें 31.25% का डिस्काउंट दिया है, छूट दिया है, बट्टा दिया है। अगला देखिए सेम टू सेम सवाल। यदि एक व्यापारी, इफ वन मर्चेंट वन ट्रेडर ने शुरुआत में यानी इनिशियली स्टार्टिंग में अपने माल पर यानी कि अपने गुड्स पर 28% बढ़ाकर मूल्य अंकित किया, यानी 28% इंक्रीज करके वैल्यू मार्क किया आगे। तो ध्यान, माल को बिना किसी लाभ या हानि पर बेचने, देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ो, तो ध्यान, माल को यानी गुड्स को बिना किसी लाभ या हानि, बिना किसी लाभ या हानि, यानी कि नो एनी प्रॉफिट नो एनी लॉस पर बेचने के लिए, यानी कि सेल करने के लिए वह अपने द्वारा अंकित मूल्य पर यानी कि मार्केट प्राइस पर अधिकतम कितने परसेंट यानी कि मैक्सिमम हाउ मेनी परसेंट का सूद दे सकता है, यानी कि डिस्काउंट दे सकता है। और ये इधर रहा ऑप्शन। देखो क्वेश्चन से आएंगे, मतलब क्या पहले पकड़ना है यहाँ पर परसेंटेज 28%, ये होता है 28/100। परसेंटेज मतलब बट्टा में 1/100 होता है। देखो पर मतलब क्या यहाँ पर एक्चुअल में क्या, देखो 28% मतलब इसको हम लिख सकते हैं 28 गुणा 1%। देखो
28% हम लिख सकते हैं 28 गुना 1%। अब 1% मतलब 1/100 होता है, 1/100 होता है, इसलिए 28% मतलब 28/6 होता है, 28/100 होता है, ऐसा समझना होता है। मतलब जितना ज्यादा बेसिक समझे उतना कम पड़े, उतना उतना निकलता है, उतना उतना निकलेगा। तो 28/100 है। अब इसको काट सकते हो, देखो 28 मतलब 7 चौक 28, 100 मतलब 25 चौका 100। देखो यहां पर 4 कटेगा, इसलिए 4 ऐसे 100 को काटना है। ऊपर 5 है तो नीचे में 5 ऐसे काटना है 100 को। 4 है ऊपर में तो नीचे में 4 ऐसे 100 को काटना है, जैसा आए वैसे काटना है। देखो यहाँ पर 4 4 7 चौक 28, 25 चौका 100, 4 4 गया। हमें मिला 7/25, 7/20। अब वापस क्वेश्चन को पढ़ो, मतलब ये पर्सन क्या है, तो देखो 28% बढ़ाकर मूल्य अंकित किया, बढ़ाकर मूल्य अंकित है, मतलब ये क्या है, मार्कअप है, मार्कअप है, मार्कअप है। 7 क्या है, मार्कअप है, 7 है मार्कअप, मार्कअप मतलब प्लस, मार्कअप मतलब प्लस, मार्कअप मतलब प्लस, मार्कअप मतलब प्लस, मतलब ये मार्कअप यानी कि इतना रुपया कितना पर बढ़ा गया, मतलब मार्कअप कितने पर है, ये 25 पर, 25 पर, 25 पर 25 पर, ये यानी कि 25 क्या ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्राइम है। मतलब मार्कअप किस पर क्या रहता है, मार्कअप किया जाता है, मतलब वैल्यू को बढ़ाया जाता है, वैल्यू को बढ़ाया जाता है, मतलब क्या, मतलब हमें वैल्यू, देखो दुकानदार है मतलब व्यापारी है, तो वो वैल्यू बढ़ाएगा किस पर, तो सीपी पर ही बढ़ाएगा, कुछ पैसा में खरीद के लाएगा उस पर वो बढ़ाएगा, मतलब मार्कअप किस पर लगेगा, सीपी पर लगता है। बढ़ना जो होता है वो सीपी पर, मतलब नीचे में 25 मतलब ये क्या सीपी, ये मतलब कि ये जो व्यापारी है ये 25 में सामान को खरीद के लाएगा, अब ये 7 का मार्कअप कर रहा है, मतलब इतना बढ़ाएगा वो और उतना वैल्यू प्रिंट करेगा, उतना वो छापेगा, प्रिंट करेगा, मतलब उसको ही क्या बोलते हैं, जो छापता है वैल्यू, जो लिखता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में एमपी, मार्क प्राइस अंकित। कितना होगा, तो जोड़ो 25 प्लस 7 यानी 30 32 है, यानी कि लेवल 32 का मारा, 32 का मारा है। अब जो व्यापारी है वो डिस्काउंट एमपी पर देगा, ना कि ये सीपी पर। डिस्काउंट जो मिलता है वो सीपी पर नहीं मिलता है डायरेक्ट, वो जो छापता है मतलब एमपी होता है उस पर डिस्काउंट मिलता है, उस पर बट्टा मिलता है, उस पर छूट मिलता है। तो 32 पर हमें छूट मिले, कितने का मिलेगा, कितने का मिलेगा, कितने का मिलेगा, मतलब जो नहीं, मतलब क्या वो बाद में देखेंगे, इतना हमने मालूम कर लिया। क्वेश्चन में आगे पढ़ो, आगे पढ़ेंगे तब हम पता चले। देखो अभी क्या होता है, लेवल अंकित किया तो इसे लाभ या हानि पर बेचने, सेम क्वेश्चन है, ना लाभ ना हानि, ना लाभ ना हानि है, मतलब एसपी कितना सीपी कितना, एसपी कितना सीपी कितना, तो वो सेम ही होगा। देखो मतलब देखो देखो मतलब देखो ये व्यापारी है, इसको न तो लाभ न ही हानि कब होगा, तो जब वो जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेचेगा, जितने में खरीद के लाया उतने में ही बेचेगा, जितने में परचेस करके लाया उतने में ही सेल करेगा, तभी उसे नॉट प्रॉफिट यानी कि नो प्रॉफिट नॉट लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। यानी कि यहाँ पर अब आगे हमें एसपी और सीपी निकालना पड़ेगा, एसपी और सीपी निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे आउट होगा, तो यहाँ पर देखो सीपी हमें मालूम है, ये तो पहले निकल गया, सीपी कितना, ये 25 है, 25 में ये व्यापारी खरीद के लाया और बेचेगा भी कितने में, 25 में ही बेचेगा, 25 में ही बेचेगा। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में प्रोसेस क्या हुआ है, यहाँ पर एक्चुअल में प्रोसेस ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। देखो ये व्यापारी अपने गुड्स को
रुपया में खरीद के लाया। आगे क्या उसने किया, तो 25 पर उसने 7 का मार्कअप किया है, मतलब 7 रुपये ज्यादा लिख दिया, बढ़ा दिया, यानी कि वो क्या निकलेगा, एमपी निकलेगा। मतलब क्या, 25 प्लस 7 32 मिलेगा, 32 मिलेगा। अब आगे क्या करेगा दुकानदार, आगे वो वापस 25 में ही बेचता है, वापस 25 में बेचता, मतलब डिस्काउंट कितने दिया है उसने, 32 माइनस 25 का डिस्काउंट दिया, मतलब डिस्काउंट दिया है 7 का, 7 का डिस्काउंट दिया है, 7 का डिस्काउंट दिया, मतलब ऐसा प्रोसेस हुआ है, ऐसा प्रक्रिया, तो ये समझना। तो हमने निकाल लिया ना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अधिकतम कितने परसेंट छूट दे सकते, मतलब यहाँ पर हमें छूट का परसेंटेज निकाल, डिस्काउंट का परसेंटेज निकाला। तो पहले छूट कितना है वो तो निकालो, छूट हमने निकाल गया, ये 7 निकाल गया, 7 निकाल। अब छूट मतलब 7 का छूट हमें कितना पर मिला है, तो छूट मिलता है हमें, डिस्काउंट हमें मिलता है एमपी पर, माफ करें 32 पर हमें छूट मिला है, नीचे में 32 है, बेस 32 है, बेस 32 आएगा, बेस 32 आएगा। यहाँ पर सीपी मत मार देना, यहाँ पर सीपी लिखा नहीं चाहिए तो गलत आएगा, और इनटू 100% कर देना है, इक्वल बराबर, देखो हम डायरेक्ट ही भाग देंगे, 7 गुणा 700 बट्टा 32% हल करना, 700 में 32 से भाग देना। ध्यान देखो 32 दूनी 64 जाएगा, 70 माइनस 64 6 7, 2 बार में अब नहीं जाएगा, अब 1 बार में ही जाएगा, मतलब आंसर जो कुछ भी आएगा वो 21 दशमलव समथिंग में आएगा, 21 पॉइंट समथिंग में आएगा, 21 पॉइंट समथिंग में। अब ऑप्शन को देखना पड़ेगा, ऑप्शन से हमारा आंसर निकल जाए, ऑप्शन को देखते रहना है। देखो 23 ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, 22 ये भी नहीं है, 24 ये भी, 50 अकेला ये भी बच्चा है, 21 मैच कर रहा है, यानी यही हमारा उत्तर। मतलब क्या, मतलब ये कि व्यापारी ट्रेडर मर्चेंट ने कस्टमर यानी ग्राहक को 21.875% का डिस्काउंट दिया, यानी राहत दिया, बट्टा ये सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार, एक शॉपकीपर किसी वस्तु के यानी आर्टिकल के अंकित मूल्य और मार्क प्राइस 37% की छूट देने के बाद 37% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, 20% का प्रॉफिट अर्न करता है, 20% का प्रॉफिट रिसीव करता है। आगे यदि वह एक वस्तु को, वन आर्टिकल को बेचने पर, सेल करने पर ₹30-80 का लाभ प्राप्त करता है, 30-80 का प्रॉफिट रिसीव करता है, अर्न करता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, व्हाट विल बी, रुपया इन रुपीज, मतलब ये जो ऑप्शन दिया है वो रुपया इंडिकेट कर रहा है, पैसा दर्शा रहा है, मनी इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ऐसा होता है। तो देखो पहली बात, देखो यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है, इसका बिना यूज के आंसर निकल जाए, मतलब ये ऐसे दिया है, खाली खाली दिया, ये ऐसा ही दिया है, खाली खाली दिया, डराने के लिए दिया है, इसका कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर बोला है कि ये दुकानदार है यानी शॉपकीपर है, वह वस्तु को बेचने पर 30-80 का लाभ कमाता है। रियल में लाभ कितना है, रियल में लाभ है 30-80 का, जबकि वाई डैश देखो 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 परसेंटेज में कितना है, तो परसेंटेज में शॉपकीपर का लाभ 20%, 20%, देखो वापस
ये जो दुकानदार है वो परसेंटेज में लाभ कमाता है 20%, जबकि रियल में 30-80 कमा रहा है। मतलब यहां पर हमें 20% का ही वैल्यू 30-80 दिया है। 20% का ही वैल्यू हमें 30-80 दिया है। 20% का ही वैल्यू हमें 30-80 दिया है। लेकिन 20% मतलब किसका 20%? किसका 20% होगा? तो देखो ये 30-80 क्या है? ये लाभ है। अब लाभ किस पर होता है? प्रॉफिट किस पर होता है? लाभ होता है, प्रॉफिट होता है सीपी पर, कॉस्ट पर, क्रय मूल्य। मतलब ये सीपी का 20% 30-80 हो रहा है, ऐसा दिया है। सीपी का 20% 30-80 हो रहा है, ऐसा दिया है। हालांकि सीपी का कोई जरूरत नहीं है, यानी कि हाउएवर सीपी का कोई यूज नहीं, मतलब इसका जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर प्रश्न आता है कि 20% बराबर इतना हो रहा है, इतना लाभ है, मतलब 20% किसका? तो ये सीपी का होगा 20%। सीपी का 20%, क्रय मूल्य का 20% होगा ना। हमें क्या निकालना है? तो हमें पूछा है विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब दुकानदार ने वस्तु को कितना रुपए में बेचा, वो निकालना है। तो एसपी यहां पर कैसे निकले, सेलिंग प्राइस कैसे निकले? तो यदि आपने लाभ हानि वाला चैप्टर पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि सीपी इज ऑलवेज 100% होता है, क्रय मूल्य सदा 100% होता है। मतलब क्या? 100% पर हमें 20% का लाभ हो रहा है, 100% पर हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बेचा कितने में होगा वस्तु को? तो बेचा होगा परसेंट में 120% पर बेचा होगा। 120% सेल किया होगा, 120% पर सोल्ड किया होगा। मतलब यहां पर हमें सीपी का 120% निकालने को बोला। ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन इसका कोई यूज नहीं। मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट 20% ये दिया है, तो हमें 120% निकालना था। वही हमारा उत्तर। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखो 20% 30-80, अब हमें जाना है 120%। इसका इस्तेमाल करके हमें 120 पर जाना है, 20 पर से 120 पर जाना है, 20 पर से 120 पर जाना है। तो कैसे आएगा? तो ये बहुत सरल, देखो आप सिंपल देखो 6 गुना कर दो, 6 टाइम कर देखो, 20 छांगे 120 होता है, 20 छांगे 120, इस तरह हमने 6 गुना 6 टाइम किया। तो जाहिर सी बात है इधर भी हमें 6 गुना करना पड़ेगा, 6 टाइम करना, 6 टाइम करना। मतलब इधर आंसर क्या आएगा? तो इधर आंसर आएगा इसका 6 गुना, यानी एसपी बराबर होगा, एसपी विल बी कॉस 30-80 गुणा से 30-80 इंटू 6 होगा। तो ये गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर पहले देखो ये शून्य एंड में प्लस शून्य एंड में तो आएगा। आगे देखो अब हम 6 का गुणा 0 8 के साथ करेंगे, मतलब 8 के साथ करें तो होगा 8 6 48 48 है। देखो मैं बता दें, यहां पर हमने 6 का गुणा भले ही 8 के साथ किया होगा, मतलब 6 8 48 भले हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये 2 अंकों के साथ गुणा हो गया है। देखो 0 8 मतलब 8 ही होता है, 0 8 मतलब 8 ही होता है, 8 से 48 हुआ। मतलब यहाँ पर आंसर का नीचे में क्या लिखना है? यहाँ पर डायरेक्ट 48 ही लिख देना है, केरी बेरी कुछ नहीं करना। क्यों? तो यहाँ पर 6 का गुणा हमने 2 अंकों के साथ किया है, 2 डिजिट क्या है, इसलिए आंसर भी 2 डिजिट में ही लिखना होता है, नीचे में भी 2 डिजिट ही लिखना होता है डायरेक्ट। ऐसा भी आप समझ सकते हो। बाकी तो आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते। देखो शून्य तो एंड में आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। 8 से 48 यानी कि 4 केरी हो गया, 8 नीचे हमने लिखा। अब 6 गुणा 0 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस 4 4 ही आ जाएगा वापस। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया था, इस नंबर इतना आगे लास्ट में छेद किया, 6 दिन पर छेद, देखो 6 दिन पर छेद किया 18 18 ना आया 18 यानी कि हमने क्या मिला, वी गेट
CP इक्वल टू 18,480, यानी दुकानदार ने वस्तु को बेचा है कितना रुपया में। देखो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, ये देखो यहाँ पर 18,480, 18,480, यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। अब देखो अब देखो अब देखो अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गीजर का यानी कि वन गीजर का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस ₹9,400 और दुकानदार शॉपकीपर इस पर 4% की छूट देता है, यानी कि 4% का डिस्काउंट देता है। गीजर का विक्रय मूल्य यानी गीजर का हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना, और ये इधर ऑप्शन ये कैसे निकलेगा, कैसे आउट होगा, कैसे निकलेगा, कैसे आउट होगा। देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य निकालना। देखो गीजर का विक्रय मूल्य इतना है और दुकानदार इस पर छूट देता है, मतलब मेन बात डिस्काउंट हमें किस पर मिलता है, तो छूट हमें मिलता है अंकित मूल्य मार्केट प्राइस पर, यानी कि हमें ये 9,400 का ये 4% डिस्काउंट मिला है। हमें दुकानदार ने डिस्काउंट दिया है 9,400 का 4%, इतना हमें राहत दिया है, डिस्काउंट दिया है, बट्टा दिया है। इसको हल करना है, देखो परसेंटेज 2 शून्य दिया, कैसे गया वो आप खुद सोच लेना। अब यहाँ पर हमें 94 इंटू गुणा करना है, यहाँ पर 94 इंटू 4 करना है, 4 गुना करना है, 4 टाइम्स कर कितना होगा 4 छंगे 16, एक ऊपर 6 नीचे, एक ऊपर है, एक ऊपर है, 4 में 16, एक ऊपर, एक ऊपर, एक ऊपर, 4 में 16, एक ऊपर, 9 चौक कितना था, 9 दिन 18 36, 36 और 1 यानी 37, 37, यानी कि हमें डिस्काउंट मिला है 376 रुपये का, 376 रुपीज का, 376 रुपीज का। अब आगे क्या पूछा है, बस आगे पूछा है कि वो दुकान गीजर का विक्रय मूल्य ना कीजिए, इतना हमें डिस्काउंट मिला है, इतना हमें डिस्काउंट दिया है, इतना हमें डिस्काउंट मिला है, कितना रुपया पर, ये 9,400, मतलब दुकानदार ने हमें कितना रुपया में बेचा लो वो निकालना है। दुकानदार ने ये हमें कितने में बेचा गया, कितने में सेल किया गया, मतलब हमें एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। वापस देखो हमें एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो दुकानदार ने 9400 पर 376 का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट मतलब माइनस, तो घटाना पड़ेगा, वो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य घटा हो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये 9,000 का 9,000 तो आएगा ही। अब 400 में से हमें 376 घटाना है, 400 में से 3, देखो 4 में से 3 यानी 400 में 3 गया, हमारे पास बचेगा 100, 100 में 76 घटाना है, मतलब क्या 76, यानी 24 बचे, 24 बचेगा, 24 बचे, 24 बचे, 24 बचे, 24 बचेगा, यानी तो ऐसा आएगा, ऐसा आंसर आ रहा है, सही है, सही 90 24 आ रहा है,
यानी कि 9,024 आ रहा है, 9,024 आ रहा है। मतलब गीजर का विक्रय मूल्य ये है, ऑप्शन ए है। देखो 90,24 यानी विकल्प ए सही विकल्प ए। नेक्स्ट देखिए, 34% की छूट के बाद 34% का छूट मिलने के बाद, डिस्काउंट मिलने के बाद, आफ्टर इतना परसेंट डिस्काउंट मिलने के बाद एक वस्तु वन आर्टिकल को 3168 में देता है, 3168 में सेल कहता है। तो हमें पूछा है, आस्क किया है पेपर शॉर्टर में, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या है, रुपया में, इन रुपीस। मतलब ये जो ऑप्शन दिया है वो रुपया में है। मतलब यहाँ पर 4 बार रुपया लिखना पड़ता, तो वो यहाँ पर एक बार ही लिख दिया है, वो अच्छा पड़ता है इससे, ऐसा मतलब यहाँ पर होता है। तो पहले बात यहाँ पर तो हमें ये परसेंटेज को हल करना पड़ेगा, 34% यानी 34/100। आगे 17 दूनी 34, 50 दूनी 100, 2 गया। अब यहां पर तो कुछ कटेगा नहीं, मतलब यही रहेगा। मतलब 34% छूट मिला है, मतलब 17/50 छूट मिला है। 17/50 डिस्काउंट मिला है, छूट मिला है, डिस्काउंट मिला है, छूट मिला है, डिस्काउंट मिला है, छूट मिला है, डिस्काउंट मिला है। मतलब 17 रुपया हमें डिस्काउंट मिला है, बट्टा मिला है, छूट मिला है। डिस्काउंट मतलब माइनस, छूट मतलब माइनस। 50 पर हमें 17 का डिस्काउंट मिला है, 50 पर 17 का डिस्काउंट मिला है, समझना। अब मेन बात, डिस्काउंट हमें मिलता किस पर है, डिस्काउंट किस पर इश्यू होता है, डिस्काउंट मिलता है एमपी पर, मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। पर नीचा मुझे 50 है, ये क्या है, ये एमपी है, मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। 50 पर हमें 17 का डिस्काउंट मिला ये। यानी कि देखो विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा एसपी बराबर होगा 50 - 17, यानी कि ये होगा 33 होगा। दुकानदार में हमको वस्तु 33 यूनिट में, 33 में दिया, 33 रुपया में दिया, 33 यूनिट में दिया, 30 यूनिट में दिया। दुकानदार ने 33 में बेचा, सेल किया। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यानी कि मार्क प्राइस क्या है, रियल में निकालना है। तो यहाँ पर यूनिट में कितना है, यूनिट में मार्क प्राइस है 50, मतलब यहाँ पर हमें 50 यूनिट का रियल वैल्यू निकालने को बोला है। 50 यूनिट का हमें रियल वैल्यू निकालने को बोला है। अब रियल निकालना है तो रियल का यूज करना पड़ता है। तो रियल में हमें क्या दिया, रियल में हमें देखो ये दिया, ये क्या है, वस्तु को इतना में बेचा गया, ये सेलिंग प्राइस दिया है। तो पहले सेलिंग प्राइस यूनिट में कितना है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य यूनिट में है, इकाई में है। देखो यहाँ पर ये 33 यूनिट, 33 यूनिट। इन मतलब इनडायरेक्टली हमें 33 यूनिट का ही वैल्यू ये 3168 दिया। 33 यूनिट का ही वैल्यू हमें 3168 दिया। इसको हल करना पड़ेगा, मतलब y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब 3168 33 का कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स वो निकालना, मतलब 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इन शॉर्ट यहाँ पर 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब क्या, इसमें इससे भाग देना है, इसको इसे डिवाइड करना चालू करो। तो डायरेक्ट हमने भाग दे दिया, हमें हार्ड पड़ेगा, कठिन पड़ेगा, इजी रहेगा नहीं, ये नॉर्मल रहेगा नहीं। देखो यहाँ पर हम ब्रेक करेंगे, टुकड़ा करेंगे। मतलब क्या, 33 मतलब 11 किया 33, मतलब ये इसमें ये दोनों से भाग जाए। मतलब क्या, अब देखो मतलब क्या, इसको मैं ब्रेक करके देखा, अब भाग देना, अब आसान रहेगा। तो पहले हम 11 से भाग देते हैं इस सब में। देखो 11 दूनी 12 करते थे, 2 बार में चलेगा, 11
22 22 8 9 96 96 96 96 96 96 96 यानी कि जाएगा 11 अंठे 88 2 6 8 88 11 अंठे 88 यानी कि 3168 में 11 से भाग जाएगा 288 बार में 288 टाइम्स शून्य। अब वापस ये 288 3 से कट ही जाएगा तो भाग देना चालू करो। 3 अट्ठे जो 3 देखो 3 अट्ठे जो 3 9 27 3 9 27 3 9 27 1 18 3 छंगे 18 288 3 से कटता है 96 बार 96 टाइम्स। अब इधर कुछ भी नहीं बचा मतलब एक बचा मतलब इधर क्या बचा 96 मतलब 1 का वैल्यू 96 1 का वैल्यू 96 मतलब हमें निकालना है 50 का वैल्यू तो उसके लिए 1 यूनिट की वैल्यू के साथ विथ 1 यूनिट वैल्यू मल्टीप्लाई करना गुणा करना मतलब ये 96 के साथ मल्टीप्लाई करना गुणा किया जो आएगा वही हमारा उत्तर वही 50 का वैल्यू होगा गुणा करना चालू करो। यहाँ पर एंड में 0 है मतलब कंफर्म एंड में 0 आएगा ही आएगा 0 एंड में आएगा। ऑप्शन में देखो तो इजी रहेगा एंड में 0 आएगा सभी में यहाँ पर तो 0 है सभी में 0 काम नहीं बने ठीक है। अब आगे देखो ये 0 हमने लिख दिया आगे इधर 5 है देखो यहाँ पर एंड में देखो ऑप्शन में देखो ध्यान से एंड में 1 शून्य है 2 शून्य है 3 शून्य है 1 शून्य देखो एंड में देखो 1 शून्य है 2 शून्य है 3 शून्य 1 शून्य एंड में शून्य को देखो शून्य शून्य एक बार है 2 बार है 3 बार है। अब यहाँ पर कितनी बार आएगा वो हमें निकालना है यहाँ पर कितनी बार आएगा वो हमें निकालना है यहाँ पर एंड में कितनी बार शून्य आएगा वो निकालना है। तो देखो यहाँ पर देखो ये शून्य तो आएगा है इसमें कोई डाउट नहीं। अब एंड में शून्य आता कब है तो जब 5 का गुणा 2 के साथ होता है तब 5 का गुणा 2 के साथ होता है तब। अब 2 तो 96 में हमें कई बार मिल जाएगा ये 2 तो 96 में हमें कई बार मिल जाएगा तो यहाँ पर डिपेंड करेगा निर्भर करेगा 5 कितनी मतलब 5 2 का जितना जोड़ा बनेगा जितना पेड़ बनेगा उतना ही एंड में सुनेगा 5 2 का जितना पेड़ बनेगा जितना जोड़ा बनेगा उतना ही एंड में सुनेगा। तो यहाँ पर देखो 5 कितनी बार आएगा वो ही देखना है केवल क्योंकि 2 तो कई बार आएगा 5 यहाँ पर कम बार आएगा 5 कम बार आएगा मतलब 5 कितनी बार आएगा वो देखना है। ये समय तो आएगा ही में 5 कितनी बार आएगा वो देखना है। तो 96 में तो 5 नहीं आता है 5.5 कटता ही नहीं मतलब 5 आ ही नहीं रहा है 5 कल यहाँ पर एक बार है मतलब 5 का बेटा एक बार ही इस 2 96 में 2 आएगा तो 2 के साथ होगा इस 5 का बेटा एक बार ही 2 के साथ होगा 5 एक बार ही बेटा होगा मतलब एंड में इससे पहले एक ही शून्य मिलेगा एग्जैक्ट एक ही शून्य आएगा मतलब 2 से ज्यादा शून्य एंड में आएगा नहीं 2 से ज्यादा शून्य एंड में आएगा एग्जैक्ट 2 ही शून्य आएगा। ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये नंबर सिस्टम में आता ये एग्जैक्ट 2 ही शून्य आएगा। अब ऑप्शन में एक ही शून्य ना है एक ही है ना है 3 है ये नहीं अकेला है 2 शून्य एग्जैक्ट अरे 50 गुना 48 होता है 50 का रियल वैल्यू 48 है मतलब क्या अंकित में मार्क प्राइस या 4800 तो ऐसा समझना। थैंक यू।